हे दोस्तों, तो हमें क्वेश्चन नंबर 18 पे क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम सुपर एमसीक्यूज को कर रहे हैं। ये सभी जितने भी टॉप सैम्पल पेपर से एनसीईआरटी बुक सपोर्टिंग सबसे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सारे कंसेप्ट इसके अंदर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 17 तक किया था, इसमें हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 18। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द पॉइंट ए एंड बी आर ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ। तो हमें क्या बोला है, एक सर्कल है, सर्कल में ए और बी कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी ले लिया मैंने। तो ये ए है और ये बी है और सेंटर है, तो ऑब्वियस बात सेंटर कहाँ होगा, मिड में होगा, मतलब सेंटर बीचों बीच होगा सर्कल के। तो जो सेंटर दे रखा हमें वो है 2 और 3। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। इसको भी क्या बोलते हैं, रेडियस। मतलब ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो दोनों आपस में क्या डिस्टेंस इक्वल है। और जब डिस्टेंस इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस ए ओ इज इक्वल डिस्टेंस बी ओ, है ना भाई। रेडियस बनता है ना, ये सेंटर से ए की दूरी, सेंटर से बी की दूरी, रेडियस है। दोनों रेडियस क्या होते हैं, बराबर। तो दोनों सेंटर क्या होंगे, आपस में बराबर। डिस्टेंस लगाओ, x1 माइनस x2, डिस्टेंस फॉर्म लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर क्या होता है, रूट। देखो यहाँ पे बी का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस b1 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 में से 3 गया 0, इसको हटाओ, 4 का रूट करेंगे कितना आएगा, 2। ओके, वैसे रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसको रूट को छोड़ ही दो। अब यहाँ देखो ये क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो मैं इस वाले रूट को इससे कैंसिल करते रहा हूँ, तो हमारा जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, 3 में से 5 गया -2, -2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। जब ये 4 इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, 4 माइनस 4 दैट इज़ 0। और यहाँ पे क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। जब स्क्वायर 0 की तरफ आएगा तो रूट बन जाएगा, रूट 0 क्या होता है, 0। और जब x इस तरफ आएगा तो x इज इक्वल टू, मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो 1:2। तो हमें यहाँ पे पूछा क्या है, अपने को बोला है कि 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, लेट्स से ये a और b है। तो एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। इस पॉइंट को हम p ले लेते हैं। a के कोऑर्डिनेट है 7 - 6, b के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 4 और p के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। तो p के कोऑर्डिनेट हमने x और y ले लिया। तो हमें क्या बोला है कि वो पॉइंट बताओ जो इस लाइन सेगमेंट को, ए बी लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं m1 और इसको हम बोलते हैं m2। ठीक है, सेक्शन फॉर्म में यहाँ पर लगेगा x1 y1 x2 y2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस कोऑर्डिनेट को निकालेंगे कि वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन से कोऑर्डिनेट है जो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं। फिर चेक करेंगे कि वो जो कोऑर्डिनेट्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ठीक है, पहले कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो x कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम x निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूले से, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। ठीक है, और y निकालने फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 m2 y1 m1 m2। ठीक है, अब पुट कर देते हैं। m1 कितना है 1, x2 कितना है x2 3 और m2 2 है, x1 7 है, m1 प्लस m2। y निकालेंगे तो m1 कितना है 1, y2 कितना है y2 अपना है 4, m2 2 है, y1 -6 है और ये 1 + 2। चलिए देखिए, 3 × 3 7 × 14 14 3 17 17/3। ठीक है, और ये 4 × 4 6 2 12 -12 + 4 कितना हुआ, -8 और बट्टे में 3। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 2 कोऑर्डिनेट बन रहे हैं। ठीक है, एक है 17/3 और एक है -8/3। मतलब यहाँ पे x आ रहा है प्लस का और y आ रहा है माइनस का। x आ रहा है प्लस का, x है ना ये, और y आ रहा है प्लस का। जब हम क्वाड्रेंट देखते हैं, क्वाड्रेंट में ये जो x होता है प्लस का होता है और ये जो y होता है माइनस का होता है, सॉरी ये प्लस का होता है। यहाँ हम बात करते हैं -x होता है। ये कौन सी पॉइंट है, मतलब देखो इस वाले 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इस वाले में x भी प्लस होता है, y भी प्लस होता है। ये क्या होता है, प्लस प्लस। इस वाले में x माइनस होता है, ठीक है, और y प्लस होता है, तो x माइनस और y प्लस। इस वाले में माइनस है x और माइनस है y, दोनों माइनस होते हैं। इस वाले में बात करें अगर हम, इस वाले में x कैसा है प्लस और y कैसा है माइनस। तो अपने को ढूंढना क्या है, अपने को यही ढूंढना है, x प्लस का है y माइनस का है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। तो आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ, दैट इज डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, देखो जस्ट अपोजिट है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन 19 में हमें रेशियो दिया हुआ था और पॉइंट पूछा था। इस वाले क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ है और पूछा है जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको किस रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर है ए बी, ओके, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स -4 6 है, इसके -6 10 और इसके हैं 3 - 8। तो जो पी पॉइंट है ये ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमें ये पूछा है।
जब रेशो नहीं दिया होता तो हम क्या बोलते हैं, वो रेशो क्या होगा, K:1, ठीक है, K:1 रेशो मान लेते हैं हम। ये क्या अपना x, ये y, x2 y2 x1 y1। अब यहाँ पे k मिल जाएगा तो रेशो मिल जाएगा, और k का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा आपका क्या बनेगा, x इजिकल k x2 प्लस x1 k+1, है ना। x का फॉर्मूला ये, मतलब x, ये जो x की वैल्यू है -4, ये कब आती है, जब आप k को x2 से मल्टीप्लाई करते हो और इसमें x1 का सम करते हो और डिवीजन करते हो उन्हीं रेशो के सम का, K:1 का, k+1 का, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। y वाला मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उससे फायदा नहीं है, हमें k चाहिए, तो k के लिए हम x से यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला ये है, जब इसको x कितना है, x अपना -4 वैल्यू पुट करते हैं, k नहीं पता, x2 कितना है 3 और x1 कितना है -6, k+1। अब ये k+1 पूरा है, -4 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो -4 k, -4 जब +1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -4, 3 को k से करेंगे 3 के -6। जब -4 के इधर आएगा तो +4 के बन जाएगा, और जब -6 इधर आएगा तो +6 बन जाएगा। तो 6 - 4 2, और ये हो गया 7 के। तो रेशो कितना आ रहा है, मतलब k कितना आ रहा है, 2/7। रेशो निकालना है, रेशो क्या है, K:1, k कितना है 2/7, 7 भाग में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशो कितना आ जाएगा, 2:7, ऑप्शन सी। ओके, तो आप इसको ऐसे निकालेंगे, जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इसमें एकदम टॉप लेवल का है। देखिए कैसे करेंगे हम। तो क्या बोला है, आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों वर्टिस दे रखे हैं आपको। ए वर्टिस है -1 3, बी वर्टिस दे रखे, बी वर्टिस दे रखा 0 4, और सी है -5 2, ठीक है। एक मीडियन है, मीडियन क्या करता है, सामने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ओके, और ये जो लाइन है इसका इक्वेशन दे रखा है x - 2y + k = 0, ठीक। अब एक बात बताओ, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो ट्राइंगल का मीडियन होता है वो ट्राइंगल के पॉइंट पे मिलता है। ट्राइंगल का जो मीडियन होता है, कोई से ट्राइंगल का जो मीडियन होता है वो ट्राइंगल के एक पॉइंट पे मिलता है, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड, हिंदी में केंद्रक, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये क्या अपना, ये मीडियन है। हर एक ट्राइंगल का जो मीडियन होता है वो सेंट्रॉइड से होके जाता है। तो ये जो सेंट्रॉइड का पॉइंट है ये इस लाइन पर है, कहने का मतलब जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो क्यों ना हम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल के इसमें x और y का मान पुट कर दें, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ से k का मान आ जाएगा, ठीक है। अब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स जिसको मैंने x और y माना है, तो x और y निकालने के लिए आप क्या करोगे, x1 x2 x3, x1 x2 x3 तीन है ना यहाँ पे, इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर दोगे। x कैसे निकलेगा, x1 x2 x3 तीनों को जोड़ के 3 से भाग करना है, तो -1 -5 कितना हुआ, -6/3, और काटेंगे कितना आएगा, -2। और y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो सेम y1 y2 y3 इनको जोड़ के 3 से भाग करोगे, 4 3 7 दोनों, 9 को 3 से भाग करने पे 3 आएगा। मतलब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए -2 और 3, तो इसको हम x बोलेंगे, इसको y बोलेंगे, और ये क्या करेगा, इस सिचुएशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x है -2, y है 3, तो यहाँ पे -2 -6, ये कितना हुआ, -8, -8 जब इस तरफ जाएगा तो कितना बन जाएगा, +8। तो k का मान कितना आ रहा है, +8। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना। तो मेन आपने क्या जाना कि सेंट्रॉइड के जब भी कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, तीनों x1 x2 x3 तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे देखिए, द पॉइंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या बोला है, उस पॉइंट के बारे में बताइए, उस पॉइंट के बारे में बताइए जो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये क्या बन रहा है, ये 90 भी बनेगा, ओके, परपेंडिकुलर, और ये इस लाइन को बाइसेक्ट भी करेगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हम क्या करेंगे, मतलब ये बिंदु क्या हुआ, ये बिंदु हुआ मिड पॉइंट, है ना, इसको लेट्स से पी बोल दिया। देखो ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2 -5, बी के दे रखे हैं 2 और 5। हमें क्या बोला है, ये जो पॉइंट है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर मतलब 90, जिसका काम नहीं है, लेकिन बाइसेक्टर का काम है। बाइसेक्टर मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है, इस पूरे लाइन सेगमेंट को 2 हिस्सों में बांट रहा है, 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, मिड पॉइंट। और जब ये मिड पॉइंट बन गया तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x = x1 + x2 बट्टे में 2, y = y1 + y2 बट्टे में 2। तो ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, इसका मतलब वो जो पॉइंट है जो इन लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो कितना होगा, 0 0, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन 23, द रेशो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो हमें क्या कह रहा है,
ये जो लाइन सेगमेंट है सेम ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। 5 - 6 -1 -4 इस लाइन सेगमेंट को जो वाई एक्सिस है, अब देखो मैंने आपको बता रखा है कि एक्स एक्सिस पे y0 होता है और वाई एक्सिस पे क्या होगा, x0 होगा। तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस का पॉइंट। तो जो वाई एक्सिस पे पॉइंट है ये किस रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा। तो लेट्स से ये a है, ये p और ये b। तो ए बी लाइन को p किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जब रेशियो नहीं पता तो हम क्या बोलते हैं, k/1। और k निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कैसे करते हैं हम, सॉरी, x = kx2 + x1 अपॉन k+1, ये फॉर्मूला था हमारा। ये x होता है, ये y, x कितना है 0, k तो पता नहीं, x1 x2 कितना है -1 और x1 कितना है 5। अब ये k+1 क्या है, पूरा का पूरा एक नंबर है, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 0, k को -1 से करोगे तो -k है ना। अब -k इधर जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो k की वैल्यू 5 है तो रेशियो क्या हो जाएगा 5:1। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB। सेम वही है कि आपको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट दे रखा है AB और हमें क्या बताना है कि उस AB लाइन सेगमेंट को जो P है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, P के कोऑर्डिनेट है m6 और ये है -4 3, ये 2 8। रेशियो बताना है, रेशियो नहीं पता तो k/1 ले लिया मैंने। तो ये x y x1 y1 x2 y2। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, k x2 + x1 k+1। चलो पहले इसे सोल्व करते हैं। x कितना है m, k नहीं पता, x2 कितना है 2 और x1 कितना है -4 और ये क्या है k+1। देखो इस वाले इक्वेशन में मतलब इसमें हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। जब भी कभी 2 अल्फ़ाबेट आते हैं, 2 वेरिएबल आते हैं तो वो सोल्व नहीं हो पाता, तो हमें y का भी लेना पड़ेगा। तो y की जब यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो k y2 + y1 k+1। तो k के इक्वेशन को हमने ले लिया। y कितना है 6, y2 कितना है, y2 है 8, y1 3 k+1। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6k + 6 बन जाएगा और ये 8k + 3। ओके, तो यहाँ पे 6 के इधर जाऊँगा तो 8k - 6k कितना बचेगा 2k, 3 इधर आएगा तो 6 - 3 कितना आएगा 3। तो k का रेशियो कितना आ रहा है 3/2, k का रेशियो कितना है 3/2। ओके, तो जब 3/2 है रेशियो तो बस हमें m की जरूरत ही नहीं है, हमें m थोड़ा निकालना, हम इसे पुट क्यों करेंगे। तो देखो k/1 था रेशियो, ये 3/2, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो रेशियो कितना आ गया 3:2, 3:2। तो अब की बार y की वैल्यू से हमारा k कमा निकला है, मतलब रेशियो निकला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्या बोला है, इफ द पॉइंट्स A B C एंड D आर द वर्टिस ऑफ ए पैलोग्राम टेकन इन ऑर्डर। तो A B C D क्या है, एक पैलोग्राम के वर्टिसेस है। और पैलोग्राम कैसे बनता है, कुछ इस प्रकार, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, A B C D 6 1 8 2 9 4 P3। हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ P। ओके, हमें पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और जो डायगनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये जो पॉइंट है ये इनका मिड पॉइंट है। क्यों, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर होते हैं। सेम ये जो पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट है, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि AC का मिड पॉइंट कौन है, O = BD का मिड पॉइंट, जो BD का मिड पॉइंट है वही AC का मिड पॉइंट है ना। तो O क्या है, दोनों का मिड पॉइंट है। ओके, तो AC का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, x1 x2 अपॉन, है ना, x1 x2 अपॉन 2। ये तो आ गया x, इसके भी कोई कोऑर्डिनेट होंगे x y। तो ये कैसे निकलेगा, x कैसे निकलता है जब ये मिड पॉइंट है ना, कैसे निकालोगे x1 + x2 बट्टे में 2, तो यहाँ से x आ गया। और y कैसे निकालोगे, y1 y2 बट्टे में 2। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए AC के मिड पॉइंट के। ऐसे ही ये बराबर होगा BD के मिड पॉइंट के। अब BD का जो मिड पॉइंट है यही है, तो इसको x कैसे निकालोगे, x1 x2 बट्टे में 2, और y कैसे निकालोगे, y1 और y2 बट्टे में 2। ओके, हमें देखो P से मतलब है, तो जरा दोनों बराबर हैं तो कोऑर्डिनेट्स भी बराबर होने चाहिए। देखो AC का मिड पॉइंट O है, BD का मिड पॉइंट भी कौन है, O, तो दोनों तो एक ही बात हो रही है ना, तो कोऑर्डिनेट्स बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए। तो 9 6 15 15/2, 15/2 8 + P/2 इसके बराबर होना चाहिए। तो 2 से 2 कट गया, 8 इधर आएगा तो 15 - 8, तो P की वैल्यू कितनी है 7, ऑप्शन D। ओके, ध्यान से करना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे असर्शन रीजनिंग के MCQs
और देन उसके बाद हम केस बेस्ड स्टडी करेंगे। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, सभी कर देना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट